स्टार्ट हो गया ना। सो हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? मेरा नाम है विनीत सोनी और आज से हम दर्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। दर्शन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा जो पहला एपिसोड है, और इस एपिसोड में हम लोग बातें करेंगे कि दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में क्या अंतर है, भारतीय दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, नास्तिक क्या होते हैं, आस्तिक क्या होते हैं, दर्शन किन किन चीज़ों पे बातें करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये दर्शन सीरीज का, और इसके बाद हम लोग चारवाक दर्शन के ऊपर बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। दर्शन शास्त्र क्या है? पूर्वी एवं पश्चिमी दर्शन का एक अवलोकन। देखते हैं, आगे चलते हैं क्या हमें मिलता है देखने को। ठीक, दर्शन का हम लोग दर्शन के ऊपर बातें करें। हम लोग पूर्वी और पश्चिमी दर्शन में अंतर अब हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर ये इसका वर्ड में ही अंतर है। पूर्वी और पश्चिमी दर्शन पूरी की तरह अलग है। जैसे मैं इसमें अंतर क्या है। पहले इसमें नाम के अंतर कि फिलोसफी बोलते हैं इसको। फिलोसफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब फिलो और सोफिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज एंड विजडम, विजडम और नॉलेज, प्रेम और ज्ञान। जो लोगों को ज्ञान से प्रेम था, मोहब्बत था, उनको फिलोसोफर बोला गया। वो लोग ज्ञान की खोज करते थे कि ये जगत क्या है और ये जगत बनी कैसी है, इसके ज्ञान के ऊपर वो लोग खोजें करते थे, उनको फिलोसोफर बोला गया था। लेकिन पूर्वी ये तो हो जब पश्चिमी दर्शन वाले लोग। पूर्वी दर्शन में इससे क्या अंतर है अंतर। पश्चिमी दर्शन वाले लोग बातें करते हैं बाहरी चीज़ों के ऊपर, बाहरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन पश्चिमी दर्शन वाले लोग आंतरिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जिससे मैं कि इसका अंतर देखिए, इसका अंतर होता है दर्शन। दर्शन का मतलब लिटरली मीनिंग होता है कि देख लेना, जो सत्य जैसा है उसका वैसा ही देख लेना। जैसे अगर मैं शीशे के सामने जाऊं और मैं जैसा हूं, मैं अपने आप को देखूं और वैसा ही मैं दिखूंगा, इसको बोलते हैं दर्शन। समझ में आया आप लोग को? दो अंतर मैंने बताए। एक नंबर के पूर्वी दर्शन बाहरी चीज़ों पे बातें करता है, पश्चिमी दर्शन मैं गलत बोलती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। पश्चिमी दर्शन बाहरी चीज़ों पे बातें करता है और पूर्वी दर्शन आंतरिक चीज़ों पे बातें करता है। और दूसरा नंबर की फिलोसफी और दर्शन में अंतर होता है। दर्शन के इर्द गिर्द घूमता है फिलोसफी, इस बात को याद रखिए कि दर्शन के इर्द गिर्द घूमता है फिलोसफी। ठीक, सो दर्शन का मतलब होता है देख लेना, जो सत्य जैसा है उसको वैसे ही तरीके से देख लेना दर्शन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन के मुख्य शाखा मतलब फिलोसफी की मुख्य शाखाएं और दर्शन की मुख्य शाखाएं है क्या, या फिर ये किन किन चीज़ों पे बातें करता है। पहला नंबर आता है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। ये बातें किन किन चीज़ों पे करता है, इसके बारे में आप थोड़े से जान जाएं कि किन किन चीज़ों पे बातें करता है। सॉरी, किन किन चीज़ों पे ये बातें करता है। तो मेटाफिजिक्स बातें करता है ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ये जगत कैसे बना, आत्मा है, आत्मा क्या है, आत्मा है, परमात्मा है भी है या नहीं है। दूसरा टॉपिक होता है, जो फिलोसफी का जो टॉपिक होता है वो है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा किन चीज़ों पे बातें करता है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो हमें नॉलेज मिल रही है। आपको नॉलेज किससे मिली? मैंने वीडियो बनाया और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और इससे आपको नॉलेज मिल रही है, तो कितनी ऑथेंटिक है, उसके नाप जोख करने का पैमाना क्या है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक, एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। एथिक्स फिलॉसफी बातें करता है। एथिक्स क्या है? देखिए, शाखाओं का मतलब होता है कि एक फिलॉसफी एक वृक्ष की तरह है और उसकी अलग अलग शाखाएं निकली हुई है अलग अलग जगह से, जिसमें से एक मेटाफिजिक्स निकल गया जो मेटाफिजिक्स में बातें करते हैं, एक एपिस्टेमोलॉजी पे निकल गया, एक एथिक्स पे निकल गया। एथिक्स बोलते हैं मोरालिटी के ऊपर, सही क्या है, गलत क्या है, गुड और बैड, इन चीज़ों पे ये बातें करता है कि अगर मैंने किसी की हत्या कर दी तो सही है गलत है, इसको
हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इस ये फिलॉसफी किन चीज़ों ये बात किन फिलॉसफी में होता है, तो एथिक्स में होता है। ठीक है। लॉजिक, जो हम लोग सोचते हैं विचारते हैं उसके सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, सोचना कैसे है, उसका तरीका कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर बातें करता है। तो ये मुख्य मुख्य 4 चीज़ें हैं जो दर्शनें बातें करती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फ़िलॉसफ़ी की, ये पश्चिमी दर्शन की मैं बातें कर रहा हूँ। इंडियन फ़िलॉसफ़ी भी इन चीज़ों पे बातें करता है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडियन फ़िलॉसफ़ी इन चीज़ों पे बातें करता है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, सॉरी, मेरे अगर मैं कुछ गलत वर्ड बोल दूँ तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मेरा ये पहला वीडियो है, मैं वीडियो नहीं डालता, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। भारतीय दर्शन पर परिचय। भारतीय दर्शन है क्या? अध्यात्म, कर्म, परम मोक्ष के महत्व विरासत, मतलब कि महत्व, तो जो उनके महत्व क्या है उसके ऊपर बातें करता है। एक मिनट, हाँ सॉरी। भारतीय दर्शन के परिचय के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। भारतीय दर्शन कर्म के सिद्धांत पे बातें करता है, ये मोक्ष के ऊपर बातें करता है, ये दुख के ऊपर बातें करता है कि जो दुख है वो क्यों आती है, इसके ऊपर भारतीय दर्शन बातें करता है। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीवन के दुखों का अंत। भाई भारतीय दर्शन, सबसे पहली बात, भारतीय दर्शन बातें ही इन चीज़ों पे करते हैं कि दुख होता क्यों है और इसकी निवृत्ति कैसे होगी। दुख यानी, अब देखिए, कोई भी दर्शन मानता है इंडियन फिलोसफी में कि दुख सत्य है, दुख है। जैसे गौतम बुद्ध के जो 4 आर्य सत्यों में से पहला सत्य क्या है कि दुख एग्जिस्ट करता है, दुख है इस दुनिया में। भारतीय दर्शन बातें करते हैं कि जो दुख होते हैं, हमें जो तकलीफ होती है, जो पीड़ा होती है, और दुख के टाइप्स भी बताए गए हैं। आप सांख्य दर्शन, जब हम लोग बातें करेंगे सांख्य दर्शन पे, सो इसमें दुख के 3 टाइप्स बताए गए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन दुखों से निवृत्ति कैसे चाहिए, योग दर्शन में पढ़ेंगे तो हम लोग योग दर्शन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई निवृत्तियों के लिए। ये आंतरिक जितनी चीज़ें हैं उस पर ही फोकस करता है। अब हमको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, हमको मोक्ष के बारे में बातें करते हैं हम लोग के। ठीक है, मोक्ष या निर्वाण के ऊपर बातें करते हैं। मोक्ष का मतलब होता है सीधी बात कि ये जो मैं हूँ, ये जगत है, ये शरीर है, ये जो शरीर है ये जगत है, यहाँ तक कि जो मैं का भाव है, मैं हूँ, ये आप है, मैं हूँ, इस भावों को ख़त्म कर देता है, इसको मोक्ष होता है। इस दुनिया से, इस जहाँ से कट जाना मोक्ष है, और ये मोक्ष हमें जीते जी मिल जाता है। ऐसी बातें करते हैं ये लोग। हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सांख्य दर्शन बोलता है कि हमें जीते जी मोक्ष मिल जाता है। अगर मोक्ष नहीं मिला और मर गए तो उसके बाद उसके कर्म के हिसाब से हम लोग को आगे योनियाँ मिलेंगी। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6 में आता है कि अगर अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि अगर कोई योग स्थिति में इस्टेब्लिश हो चुका हो और फिर भी बाद में जाके वो भटक जाए तो क्या उसका क्या होगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसको अच्छी योनियाँ मिलेंगी, पुनर्जन्म उसका अच्छा होगा। पुनर्जन्म के ऊपर बातें करती हैं सारी जो क्या बोलते हैं दर्शन है इंडियन फिलोसफी की। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कर्म और पुनर्जन्म, 2 सिद्धांत आप देख लें। जो कर्म है, जो आपने किया है उसका फल तो मिलेगा, वो जाएगा नहीं, वो आएगा लौट के ऊपर, आपके ऊपर वो आएगा, वो कैसे भी वो आने वाला है। आप अगर अभी किसी का हक मार रहे हो, पैसा चोरी कर रहे हो या फिर किसी की प्रॉपर्टी हथिया रहे हो, तो ये जाएगा नहीं, ये आपको अगले जन्म में इसका पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। आप चाहे कोई भी हो, अमीर से अमीर इंसान क्यों ना हो, ये जाएगा नहीं कहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसका क्या है? बाहरी सुख की तुलना में आंतरिक अंतर्मुखी होने और आत्मनिरीक्षण द्वारा आंतरिक शांति प्राप्त करने पर
सर्वाधिक बल देता है हमें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि जो आंतरिक, मैंने पहले ही बातें की थी, आंतरिक चीज़ों पे ये फोकस करता है इंडियन फिलोसफी, कि आपके सारे दुखों का जड़ वो अंदर से ही आता है, बाहर नहीं। आप बाहर ढूंढने जाओगे आपको बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और बातें बोलते हैं इंडियन फिलोसोफर्स जो होते हैं, वो एक और बात बोलते हैं कि आप देखोगे इस समाज में ये जो हमारा जगत है, इसमें आपको दुख तो मिलेगा, उसकी निवृत्ति भी मिलेंगी, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं मिलेंगी। जैसे मैं, अगर मुझे मान लीजिए अगर मुझे फीवर हुआ तो मैं उसकी टैबलेट खा लूँगा, तो मैं दुख से मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन वो दुख फिर से तो आएगा। ये हमेशा के लिए रोकना है हमें इस दुख को। तो ये हमेशा के रोकने के लिए ही ये बातें करते हैं कि हमेशा हम कैसे रुकें, हमको ये इतना दुख होता है, वो रोके कैसे हम। व्यवहारिक उपयोग, सिद्धांत के आधार और आचरण, नियम, शील और अष्टांगिक मार्ग पर जोर, ताकि इसे दैनिक जीवन में उतारा जा सके। योग दर्शन इसके ऊपर बातें करता है। नियम क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, और इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे हम लोग, उतार कर हम लोग सात्विक जीवनी में सात्विक जो जीवन है उसको कैसे जिएंगे। देखिए, 3 प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने इस प्रकृति को एब्जॉर्व किया, देखा। उन लोगों को 3 प्रकार के गुण दिखे हर एक तत्वों में। और ये हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें कपिल मुनि जी बता रहे हैं कि 3 प्रकार के तत्व होते हैं। 3 प्रकार के हमें गुण मिलते हैं इस प्रकृति में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 प्रकार के गुण है क्या? सात्विक गुण वो है, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने के लिए। सात्विक जो हम लोग सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तामसिक गुण सबसे नीचे तामसिक गुण आलस्य को बोलते हैं, आलसी लोगों को। जितनी भी उदासी भरी चीज़ें, आलस वाली चीज़ें, वो तामसिक गुण एक्टिव होता है, तब भी आपके शरीर में आप ऐसा बिहेव करते हो। अगर आप में राजसिक गुण, इसके दूसरा लेवल पे होता है राजसिक गुण। अगर राजसिक गुण आप में प्रबल है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, भागम दौड़ वाली कामें आप ज़्यादा करोगे। और राजसिक गुण ही तामसिक गुण और सात्विक गुण को क्या बोलते हैं, बढ़ाती है। सबसे ऊपर होता है सात्विक गुण। सात्विक गुण मतलब जो बेहतरीन गुण है, सबसे बेहतरीन गुण, उसको सात्विक गुण बोलते हैं। जो हमें, जो ऋषि मुनि हैं, वो लोग उस गुण को ज़्यादातर प्राप्त करें। सात्विक गुण हमारे अंदर भी होता है। हमें जो इच्छा, हमें जैसे किसी की मदद करना, झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ें सात्विक गुण की हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि सात्विक गुण क्या है और राजसिक और तामसिक गुण क्या है। थोड़ी इंट्रोडक्शन पे हम लोगों ने बातें की हैं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन डिफाइन किस तरह होते हैं। पहले नंबर आप ये समझ लो कि इंडिया में आस्तिक और नास्तिक दर्शन हम लोग कैसे कहेंगे कि ये आस्तिक दर्शन है और ये नास्तिक दर्शन है। इसका पैमाना है वेद। अगर आप वेदों को प्रामाणिक मानते हो तो आप आस्तिक हो, अगर नहीं मानते तो आप नास्तिक हो। जैसे में ये दर्शन 9 है, जिसमें से 3 इंडियन फिलोसफी में दर्शन 9 है, जिसमें से 3 नास्तिक और 6 आस्तिक है। और 6 जो आस्तिक हैं वो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं। जैसे फिलोसफी जन्मी कैसे, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं ना, ऋषि मुनियों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा जो एब्जॉर्ब कर रहे थे, इस जगत को देख रहे थे, उन्होंने देखा। और जब उन्होंने वेदों का पठन पाठन किया और जब उनके अंदर जो फिलॉसफी डेवलप हुई, इस जगत को देखकर फिलॉसफी जो डेवलप हुई, उसको उन्होंने वेदों के अंतर्गत रख के अपना एक फिलॉसफी रखा था। इस जगत को देखकर, ये दुख क्यों होते हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें, सही क्या है, गलत क्या है, जीवन जीनी कैसी चाहिए, मोक्ष क्या है, बहुत सी चीज़ों में बातें की हैं। ठीक है,
और नास्तिक दर्शन वही है, मैंने बातें की, जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़े आस्तिक दर्शन के ऊपर बातें करते हैं। आस्तिक दर्शन मैंने बोला था कि 6 ठो हैं। ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये जोड़े में आते हैं। ये जो आस्तिक दर्शन ना, ये 6 दर्शन हिंदुइज्म के हैं। हिंदुइज्म के 6 दर्शन हैं। ये जोड़े में आते हैं। जैसे मैं सांख्य और योग सांख्य दर्शन बताते हैं कि हम इस दुनिया में फंसे कैसे हैं। योग दर्शन हमें बताता है कि आप इस दुनिया से निकलोगे कैसे, इसका जोड़ा है। न्याय दर्शन हमें बताता है कि तर्क के आधार पर न्याय दर्शन है, तार्किक बातें करता है। वो बोलते हैं कि 16 प्रकार के तत्व है, आप इसको जान जाओ तो आप मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। वैशेषिक दर्शन कर्णों के बारे में बातें करता है। ये दुनिया बनी कैसे, इसके कर्णों के ऊपर बातें करता है वैशेषिक दर्शन। और मीमांसा दर्शन ये कर्मकांडों के ऊपर आधारित करता है, बातें करता है। कर्मकांड देखिए, जो वेदों का जो कर्मकांड वाला पार्ट है, उसको पढ़कर जो लोगों के अंदर जो जिज्ञासा, जो फिलोसफी डेवलप हुई थी, वो मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आती है। वो मीमांसा दर्शन में आती है, सीधा। ये ईश्वर की सत्ता को उतनी भाव नहीं देते हैं, नहीं मानते, उतनी भाव नहीं देते हैं। अच्छा, वेदांत दर्शन, जिसको उत्तरी मीमांसा भी बोलते हैं हम लोग। मीमांसा दर्शन को पूर्वी मीमांसा बोलते हैं, ये वेदांत को उत्तरी मीमांसा बोलते हैं। इसको वेदांत दर्शन दरअसल वेदों का जो उपनिषद वाला पार्ट है, उसको पढ़ के जो फिलॉसफी आई, वो वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन मैं आपको महर्षि बादरायण ने लिखा वेदांत दर्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वेदांत, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो ये है वेदांत दर्शन, गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशित वेदांत, दिख रहा है। और ये है उपनिषद की संख्या 108 मानी जाती है। ये 9 मुख्य उपनिषद है, 9 मुख्य, देखिए। इन चीज़ों को पढ़कर जो फिलॉसफी डेवलप, उसको वेदांत दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। जो इनको पढ़कर जो फिलॉसफी डेवलप हुई, वो वेदांत के अंतर्गत आती है। वेदों का जो निचोड़ है वो है ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड आता है उपनिषदों में, उनका निचोड़। और उपनिषदों का और वेदांत का जो निचोड़ है वो भगवद गीता है। इसलिए भगवद गीता को हिंदू लोग इतने ज़्यादा इतना प्रेम भाव रखते हैं उसके ऊपर, और बोलते हैं कि आप अगर एक किताब पढ़नी है हिंदुइज़्म की, जिसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें समझनी है, तो पूरा आप भगवद गीता पढ़ लो। हिंदुइज़्म के हर एक टॉपिक के बारे में भगवद गीता में बातें हुई हैं। भगवद गीता है मेरे पास, आई थिंक 1 मिनट। हम लोग बातें करेंगे, ये इस्कॉन की गीता है। हम लोग बातें करेंगे कि आगे हम लोग हो सके तो हम लोग बातें करेंगे गीता के ऊपर भी, कि गीता के कितने श्लोक से, इसके इंट्रोडक्शन पे भी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये जो है, अगर आपको हिंदुइज्म की कोई एक बुक पढ़नी हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, ओके। हम लोग टॉपिक से भटक गए ना। हम लोग बातें कर ली थी कि 3 मुख्य नास्तिक दर्शन होते हैं भाई, चारवाक होते हैं, बौद्ध दर्शन होते हैं, और जैन दर्शन होते हैं। अच्छा, ये लोग मैंने प्रमाणों की बातें नहीं की थी कि किन किन प्रमाणों के ऊपर बातें करते हैं, कि प्रमाण किन किन चीज़ों को मानते हैं, प्रमाणिक। चारवाक दर्शन लोग 1 प्रमाण को मानते हैं, बौद्ध दर्शन लोग 2 प्रमाणों को मानते हैं, जैन दर्शन के लोग 3 प्रमाणों को मानते हैं, और सांख्य दर्शन के लोग 4 प्रमाणों को मानते हैं। और इसी तरह 5-6 प्रमाणों को माना जाता है टोटली इंडियन फिलोसफी में। प्रमाण क्या होते हैं? वो चीज़ जिससे हम बातों को एक्सेप्ट करें, लेकर पकड़ कर हम लोग एक्सेप्ट करें। जैसे हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में देखे थे कि ज्ञान जो हमारे पास आ रहा है वो तुलनात्मक कितना सही है, ये बातें कहाँ पे होगी? एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर होगी।
तो इसमें हम लोग प्रमाण किन चीज़ों को मानेंगे कि हम लोग ये चीज़ के ज़रिए अगर हमारे पास कोई सोर्स आएगा तो हम लोग मानेंगे कि ठीक है, आपकी बातें सही है। जैसे साइंस है, वो 2 परमाणु को मानती है, प्रत्यक्ष और अनुमान, अनुमान लगाना। प्रत्यक्ष परमाणु होता है जो हमें अपनी इंद्रियों से महसूस होता है, प्रत्यक्ष परमाणु मानते हैं। चारवाक भी एक ही परमाणु को मानते हैं। बौद्ध दर्शन के लोग 2 परमाणु को मानते हैं कि प्रत्यक्ष तो है लेकिन अनुमान भी लगाया जा सकता है। जैसे में अगर हमने धुआँ देखा, तो धुआँ देखकर हमें अंदाज़ा लग सकता है कि नहीं वो आग जल रही होगी वहाँ पे। चारवाक वाले लोग कहते हैं कि अनुमान प्रमाण हमेशा सही नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं मानेंगे। जैन दर्शन के लोग 3 परमाणु को मानते हैं, ठीक है। इसमें आत्मवचन भी होते हैं जैन मुनियों के, इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो उपनिषदों का कालजयी संदेश, बृहदारण्यक उपनिषद से ये कोट उठाया गया है। ये क्या बात है? मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अच्छा, और मृत्यु से अमरता यानी मोक्ष की तरफ ले चलो। अस्तो माँ सद्मया तस्मो माँ ज्योतिर्मय। ये सारी संस्कृत सुनो को मुझे थोड़ा पढ़ना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं ट्रांसलेशन ही में देखता हूँ। मुझे थोड़ा संस्कृत पढ़ना मुश्किल लगता है और मुझे नहीं आता है इतनी अच्छे से पढ़ना। सो हो गया सेशन हम लोग का समाप्त। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट। अब आप लोग का जो भी प्रश्न होगा वो हमें कमेंट कीजिएगा, हमसे सवाल पूछिएगा, मैं आप लोग का आंसर दूंगा। अगर इस जो हम लोग ने टॉपिक बातें की इसमें आपको कोई अगर डाउट हो तो उस पर हमसे कमेंट कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोग का जवाब दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। जिज्ञासा ही सत्य का आरंभ है। आप जब तक जिज्ञासित नहीं होंगे तब तक कोई क्या बोले कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, कोई न्यू इन्वेशन नहीं होगी। भाई हमारे जो फिलोसोफर्स हैं इंडियन फिलोसफी के, उन लोगों ने सोचा समझा तभी तो जाकर नई चीज़ें आई। अगर उन लोगों ने भी छोड़ दिया होता कि क्या मतलब है हमें इस दुनिया इस जगत की क्यों बना है, कैसे बना है। अगर हम लोगों ने आज थॉट एक्सपेरिमेंट किए हैं, इतनी सोचे हैं, इतना एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाकर ना आज हम लोग बल्ब जला पा रहे हैं, आज हम लोग इंटरनेट से बातें कर पा रहे हैं, इंटरनेट से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ। तो सोचे समझे, ठीक है। और मैंने बताया था कि आप हिंदुज़म की किताब को, अगर आपको हिंदुज़म को पढ़ना है तो आप सिर्फ एक बुक को पढ़ सकते हो। बाकी सबके लिए हम लोग फिर एक न्यू एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग न्यू एपिसोड में।